देखिए, मैं मोहम्मद खुशनूद मुस्तफ़ाबाद से, मेरी वाइफ सबीला बेगम जो मुस्तफ़ाबाद वार्ड नंबर 243 से निगम पार्षद हैं। आज हमने कांग्रेस पार्टी से अपनी सदस्यता का इस्तीफ़ा दिया है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा, नया यात्रा चलाते हैं, इसलिए कि भाजपा जो तरह तरह की साजिशें रचती है, जो देशद्रोही का या दूसरे तरह का जो माहौल बनाती है, तो जो देश के अंदर प्यार मोहब्बत के लोगों को जोड़ने के लिए न्याय यात्रा करते हैं और पूरे मुल्क को एक साथ प्यार मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं, उसी के विपरीत दिल्ली के अंदर जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो ऐसा कुछ, जब भी एमसीडी के अंदर कोई भी चुनाव आता है, चाहे वो मेयर का हो चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का हो, तब ये वॉकआउट कर देते हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी को फायदा ना होकर के बीजेपी की पार्टी को फायदा होता है। अभी पिछले वक्त भी ऐसा ही हुआ कि एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव होना था, कांग्रेस पार्टी का ये हुआ कि इनको वॉकआउट करना है, चुनाव में नहीं जाना है। उसका रिजल्ट ये निकला कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया और स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का कब्जा हो गया। इसी तरह से आज फिर जब मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, पार्टी का फिर यह डिसीजन आया कि हम जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनको वॉकआउट करना है, वोट नहीं देना है। लेकिन चूंकि हम ऐसे, मुस्तफ़ाबाद वार्ड एक मुस्लिम बस्ती है जहां से हम आते हैं, हम मुस्तफ़ाबाद की नुमाइंदगी जैसे करते हैं, उसके नाते किसी भी तरह से बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, भाजपा को सपोर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी के आज के डिसीजन से आहत होकर के ये डिसीजन लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि हमारी जो मुस्तफ़ाबाद की जनता है, मुस्तफ़ाबाद की जो आवाम है, वो हमसे सवाल करती है कि आखिर तुम बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो ये लेटर आज हमने अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को ये सौंपा है, अपना ये इस्तीफा है हमारा। तो ये हमने आज इसलिए रिजाइन किया है कि जो राहुल गांधी जी जो प्यार मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और जो इंडिया अलायंस बनाया है, जो भाजपा के खिलाफ इकट्ठा अलायंस बनाया है, वो बात करते हैं भारत जोड़ने की, लेकिन दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है कहीं ना कहीं गुमराही पर है। उनके जो सलाहकार हैं वो शायद उनको सही सलाह नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार जब भी एमसीडी का कोई चुनाव आता है उस वक्त वो वहां पर वॉकआउट का फैसला लेते हैं। उस वॉकआउट के करने से, हमारी वोट ना डालने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, जो हमारे बाकी के कांग्रेस पार्षद हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं अनजाने में वॉकआउट करके वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अपनी अंतरात्मा को पहचाने, क्योंकि हम मुस्लिम डोमिनेंट एरिया से जीत करके आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाम उससे आहत हो, उससे परेशान हो। तो फर्दर आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन करने जा रहे हैं या फिर सिर्फ इस्तीफा दिया है? नहीं, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है किसी पार्टी जाने का, लेकिन फिलहाल ये है कि हम अपनी पार्टी को ये गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप गलती पर हैं, इस पे विचार कीजिए कि इस तरह की, या तो आप खुल के कहें कि बीजेपी को सपोर्ट करना है, बीजेपी को वोट डाल दीजिए। ये क्या हरकत है कि आप वॉकआउट कर दीजिए, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस्तीफा दे दिया है तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। काफी कुछ चीजें हमें पता लगी, लेकिन ऐसी क्या वजह रही? वजह यही थी जो अभी बताई गई है आपको, वही वजह थी। बार बार हमें वोट देने से मना किया जाता है, लेकिन हमारी वोट से दूसरे उसको फायदा हो जाता है बीजेपी को। वो हम किसी कीमत में करना नहीं चाहेंगे। हमें कुछ भी कदम उठाने पड़े हम वो करेंगे अपनी आवाम के लिए। जहाँ से हम आते हैं वहाँ मुस्लिम है सब, वो कोई भी वहाँ पसंद नहीं करता बीजेपी को, और ना ही हम पसंद करते हैं बीजेपी के लिए। जी, तो आप वोट देना चाह रहे थे? हाँ, वोट देना चाह रहे थे, हमने वोट दिया है, मैंने वोट दिया है। जी, अब मना किसने किया था? मना बस कांग्रेस के ऑफिस से मना होती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब क्योंकि आप निगम पार्षद भी हैं अभी मौजूदा, तो क्या किसी और पार्टी में जाने का आपका कोई अभी तो कोई ख्याल नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम, बस एक बार दोबारा से सिंगल पे इसी में से इसमें छोटा सा कर मैम। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आज वोट करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन एक निर्णय आपने लिया, तो उस निर्णय के बारे में बता दीजिए। हमारा निर्णय यही था कि हमें वोट करनी है, हमें बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना। हमें अपने हमारे कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी वोट मत दो, तो हमारी वोट ना देने से बीजेपी को फायदा होता है, वो हम नहीं चाहते बीजेपी को फायदा होना। हमने वोट दिया, मैंने वोट दी है,
मैं कोई वो नहीं करी। कब आपको मना किया गया था, किस मोमेंट पे मना किया गया आप वोट देने के लिए? आज भी मना किया गया था कि आप वोट नहीं करेंगे, वॉकआउट करेंगे। तो ले कोई खास वजह बताई गई वोट ना देने को लेकर के? कोई वजह ही नहीं बताते हैं, बस कहते हैं वोट वॉकआउट करना है, वोट नहीं देनी है। पिछली बार भी ऐसे हुआ, हमें बुला के बिठा लिया गया कि आपको वोट नहीं देनी है, हमने वोट नहीं करी, हम वहीं बैठे रहे। अब की बार भी ऐसी का, लेकिन हमारी वोट ना करने से तो बीजेपी को फायदा होता है, वो हम नहीं चाहते। तो क्या आप किसी पार्टी में जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो कोई हमारा वो नहीं है और आपने इरादा। अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी इस विषय में, कुछ बोला था अधिकारियों पदाधिकारियों को कुछ बात की थी? मेरी कोई बात नहीं।